हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं हिंद कैम का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेज़र कटिंग सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि शीट मेटल कटिंग के जो प्रोसेसिंग के प्लांट होते हैं उसके बारे में। शॉर्ट में बात की जाए तो कटिंग बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह की मशीनरी लगाने के लिए कितना बजट और कौन कौन सी मशीनें लगानी चाहिए, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ आपको कितनी मेन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर हम बात करें मशीनरी की तो हमें इस बिजनेस के लिए 3 से 4 मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। पहले नंबर पर आती है अपनी CNC लेजर कटिंग मशीन, दूसरे नंबर पर आती है अपनी CNC बैंडिंग मशीन। अगर आप थोड़ा एडवांस प्लांट करना चाहते हैं तो आपको टैरेट पंचिंग मशीन लगानी चाहिए। साथ ही साथ वेल्डिंग का अगर आप वर्कशॉप रखते हैं तो ये आपका परफेक्ट बिजनेस प्लान होगा। तो अब हम एक एक करके इन मशीनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे CNC लेजर कटिंग मशीन के बारे में। अगर आप जॉब वर्क के हिसाब से लेजर कटिंग मशीन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट के पावर सोर्स की मशीन लेना ठीक रहेगा। हम आपको रिकमेंड करते हैं, अगर आप जॉब वर्क के हिसाब से लेज़र मशीन ले रहे हैं तो आप लेज़र कटिंग मशीन के साथ साथ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ज़रूर लें, क्योंकि लेज़र मशीन का काम होता है मेटल शीट को काटना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा समय लगता है वो शीट को लोडिंग और अनलोडिंग में लगता है। तो अगर आपके पास एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वाली मशीन होगी तो शीट की लोडिंग और अनलोडिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। इससे आपका टाइम सेव होगा और CNC मशीन में टाइम सेव करना एक मेन पर्पज़ है। अगर आप कम बजट की मशीन ले रहे हैं तो जैसे कि 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, तो आप रेकस या मैक्स फोटोनिक्स लेज़र सोर्स की मशीन लें, ये आपके बजट में आएगी। आप IPG का सोर्स हाई पावर की मशीन के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लो पावर के लिए IPG का सोर्स लेते हैं तो आपको इसका कोई खास एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं 1.5 किलोवाट की मशीन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ लेने की, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप 1.5 किलोवाट की मशीन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ ना लेकर आप ज़्यादा पावर की मशीन लें, क्योंकि जैसे जैसे मशीन की पावर बढ़ती है वैसे वैसे मशीन की स्पीड और फिनिशिंग बढ़ती है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 1.5 किलोवाट की मशीन ना लेके 3 किलोवाट की मशीन लें, इससे आप ज़्यादा थिकनेस की शीट भी काट पाएंगे। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड मशीन CNC बैंडिंग मशीन के बारे में। जनरली जॉब वर्क के लिए CNC बैंडिंग मशीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बैंडिंग मशीन का काम कटिंग मशीन के रिलेटिव स्लो होता है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 100 टन की बैंडिंग मशीन के साथ साथ एक छोटी बैंडिंग मशीन ज़रूर लें। छोटी बैंडिंग मशीन लाइक 60 to 70 टन की आप बैंडिंग मशीन ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह की छोटी बैंडिंग मशीन आपकी बिजली पावर कम खाएगी, साथ ही साथ छोटे जॉब वर्क उस पर आसानी से कर सकते हैं। आमतौर पे एक अच्छी लेज़र पावर मशीन के साथ आपको 1 या 2 बैंडिंग मशीन चाहिए ही चाहिए होती है। लेज़र बैंडिंग मशीन के साथ अलग अलग टूल्स एंड डाई पंचिंग मशीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हैमिंग, यानी शीट को 180 डिग्री मोड़ने के लिए। साथ ही आपको अलग अलग टाइप की बैंडिंग के लिए डाई पंच सेट भी चाहिए होगा। अब हम बात करेंगे बैंडिंग मशीन की कॉस्ट क्या आएगी। तो अगर हम बात करें 100 टन की बैंडिंग मशीन के बारे में, तो इसकी कॉस्ट आपको 12 से 15 लाख प्लस GST की रेंज में आएगी। तो अब हम बात करेंगे टैरेट पंचिंग मशीन। टैरेट पंचिंग मशीन क्या होता है? टैरेट पंचिंग मशीन एक तरह का जनरल पंचिंग मशीन होता है जिसमें बहुत सारे शेप्स होते हैं, लाइक कैप्सूल शेप, लाइक स्टार शेप, इस तरह के बहुत सारे शेप्स टैरेट पंचिंग मशीन में लगे होते हैं। और साथ ही आप टैरेट पंचिंग मशीन में प्रोग्राम के हिसाब से शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस मशीन से वर्सेटाइल पंचिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टैरेट पंचिंग मशीन एक कॉस्टली इक्विपमेंट है जिसकी कॉस्ट अप टू 50 लाख होती है, लेकिन ये उतना वर्सेटाइल नहीं होगा जितना वर्सेटाइल कटिंग मशीन है। तो अब हम आपको बताएंगे जिस मशीन के बारे में हमने आपको बताया वो मशीनरी यूज़ कहाँ कहाँ होती है। पहले तो ये यूज़ होती है अपनी स्टील फर्नीचर्स में, ठीक है। सेकेंड, हम इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए। थर्ड, हम इसका यूज़ करते हैं कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स में। फोर्थ, हम इसका जो यूज़ करते हैं वो करते हैं डोमेस्टिक शीट मेटल इक्विपमेंट्स में। इस तरह की आपको प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट के जॉब वर्क जैसे कि रेलवे के जॉब वर्क, मेट्रो के जॉब वर्क के काम भी आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी जॉब वर्क करवाती हैं। तो मार्केट में इस तरह के जॉब वर्क की बहुत डिमांड है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपके बहुत काम आएगी। तो अगर आप प्रैक्टिकली जॉब वर्क के लिए 3 किलोवाट की मशीन लगाते हैं, साथ ही आप 100 टन की बैंडिंग मशीन लगाते हैं,
तो आपको 400 स्क्वायर यार्ड स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप इसके साथ साथ वेल्डिंग फ्लोर भी ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 3 से 4 वेल्डिंग सेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप 3 से 4 वेल्डिंग मशीन का सेट लगाते तो आपको 3 से 4 वेल्डर की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ हर वेल्डिंग मशीन पे आपको 2 हेल्पर की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी कि आप सीएनसी लेज़र मशीन पे जॉब वर्क का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सीएनसी लेज़र कटिंग बिजनेस से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। तो दोस्तों, इस बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।